This call is now being recorded. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज के फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्म्या भारद्वाज जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अमरेंद्र राज जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और बहुत शीघ्र और भी करीब आने वाले हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीता जैन जी उपस्थित हैं, वो समवाय फाउंडेशन, नीतू जैन जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, वो समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और शीघ्र ही और भी करीब आने वाले हैं। हमारे बीच में शिल्पी गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। समवाय फाउंडेशन की से ये सीनियर हैं, लखनऊ से हैं और काफी अच्छा थेरेपी कर रहे हैं वहां पर। तो इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई जुड़े हुए हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस थेरेपी को ये दर्जा मिला हुआ है, इतना ऊंचा दर्जा मिला हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आप सभी के माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है
और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधव को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम पुनः अनिता जैन मैडम का स्वागत कर रहे हैं और हम लोग ट्रीटाइज 3 को हम लोग चर्चा कर चुके हैं काफी। हम लोग ट्रीटाइज 3 के भाग से जुड़े हुए जो ट्रीटाइज 4 है, उस पर भी जो हमारे जो ट्रीटाइज 3 में वो टिश्यू मेरिडियन है और ट्रीटाइज 4 में हमारी ऑर्गन की जो मेरिडियंस हैं उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक डॉक्टर वॉल के कंसेप्ट के अनुसार। तो उसी पर हम लोग आज चैप्टर 4 और चैप्टर 15 यानी गवर्निंग वेसल मेरिडियन और ट्रिपल वार्मर, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहा गया है, एंडोक्राइन मेरिडियन कहा गया है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में कोमल बालवानी जी उपस्थित हो गई हैं, जो हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। उनका स्वागत है। बस एक ही हम लोग ओवर टू अनिता जैन मैडम। पहले कौन सा ट्रिपल वार्मर? जी सर। ठीक, मैं अरविंद सर को प्रणाम करते हुए और सभी सहपाठियों को प्रणाम करती हूँ और आज के टीडब्ल्यू मेरिडियन का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। आज हम टीडब्ल्यू मेरिडियन के बारे में जानेंगे। ये हम टीडब्ल्यू मेरिडियन से काफी परिचित हैं क्योंकि हम पीसीएम में भी इसको पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं, और आज हम डॉक्टर बॉल के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। पीसीएम में जब हमने टीडब्ल्यू को पढ़ा था तो आज भी हम उसको वैसे ही पढ़ेंगे जैसे उस तरह उसमें हमने उसको देखा था, पर उसका कॉन्सेप्ट और आज हम साथ में डॉक्टर बॉल का कॉन्सेप्ट को भी हम इसमें देखेंगे। डॉक्टर बॉल के अकॉर्डिंग इसमें कुछ पॉइंट और ऐड किए गए हैं, जो टीसीएम के हिसाब से तो इसमें 23 थे, पर अब डॉक्टर बॉल के अकॉर्डिंग इसमें 32 पॉइंट हैं, जो 9 पॉइंट्स को उन्होंने उसमें ऐड किया है। अब ये बिंदु जो इसने डॉक्टर बॉल ने डर्मेटोन के अकॉर्डिंग देखा उनको और उनको फाइंड किया और इस मेरिडियन में उनको ऐड किया। तो जो अलग अलग जगह के पॉइंट हैं उनको उनके जो यूज बताए हैं, नए नए पॉइंट बताए हैं, और उनको उन पॉइंट को चेंज नहीं किया, उन्होंने नाम चेंज नहीं किया। जो 2 पॉइंट के बीच में जो पॉइंट दिए हैं उनको ABCD या 1 2 इस तरह से उनको ऐड करके उसी पॉइंट के तहत उसमें उनको ऐड कर दिया गया। वैसे हम शरीर में ट्रिपल वार्मर को एक ऑर्गन की तरह देखते हैं, पर ये वाकई में ये ऑर्गन नहीं है, ये एक पूरे बॉडी का एक सिस्टम है जो एक वार्मर के रूप में, ये ट्रिपल वार्मर इन सब चीजों को बॉडी में टेम्परेचर के रूप में इसको मेंटेन करता है। देख, इसमें नाम में ही लिखा है तिगुनी गर्मी का ऊर्जा प्रवाह पथ, मतलब ये 3 गुनी अपर, लोअर और मिडिल, इस तरह से 3 गुनी गर्मी का ये एक प्रवाह पथ है जो हमारे शरीर में पूरे टेम्परेचर को मेंटेन करता है, सारे सिस्टम को मेंटेन करता है और शरीर में गर्मी देता है और शरीर को ये चलाता भी है। ये अब अपर वार्मर में अलग ऑर्गन्स आते हैं, इसमें मिडिल वार्मर में अलग अलग ऑर्गन आते हैं और लोअर वार्मर में अलग ऑर्गन आते हैं। ये सब इन सभी का ये मेंटेन इसमें करता है। ये तीनों वार्मर को चलाने का, ये ट्रिपल वार्मर जो है तीनों वार्मर को चलाने का काम करता है और ये एक रेगुलेटर की तरह काम करता है हमारी बॉडी में। चाइनीज विद्वानों ने बताया कि ये एक ऑर्गन की तरह काम करता है, पर ये ऑर्गन नहीं है, पर इसका फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से डॉक्टर बॉल ने इसे इंडोक्राइन ग्लैंड कहा। चैप्टर बता दीजिए मैम, कौन से पेज? पेज नंबर है 57, ट्रीटाइज 4। ठीक है, ठीक है, टीडब्ल्यू मेरिडियन का है ये। इसको डॉक्टर बॉल ने एक नया नाम दिया जो इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से हमने इसको जाना भी है और देखा भी है। ये मानव शरीर में इंडोक्राइन सिस्टम को भी मेंटेन करता है और डॉक्टर बॉल ने कहा कि ये पूरी मेरिडियन इंडोक्राइन मेरिडियन है, यानी शरीर में जितने भी हार्मोनल ग्लैंड्स हैं ये सब उन सबका कंट्रोलर है। टीडब्ल्यू मेरिडियन में ये टीडब्ल्यू के पूरे हार्मोनल सिस्टम को गवर्न करता है। हमने अभी तक देखा है कि हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं और जितने भी सिस्टम हैं
उन दोनों सिस्टम का कंट्रोलर है ये टीडब्ल्यू मेरिडियन। ये रेगुलेटर में भी दो सिस्टम है, एक तो नर्वस सिस्टम है हमारे शरीर में और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम है। ये दोनों सिस्टम हमारे पूरे शरीर की व्यवस्था को देखते हैं और उसको बनाए रखते हैं और उसको गवर्न भी करते हैं। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेंगे, जो कि एक बिंदु से एक ग्लैंड का एक एक स्थिति, एक एक फंक्शन और एक एक उसको हम ट्रीट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। और ग्लैंड का हमारे शरीर में सभी सिस्टम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो या फिर कोई और सिस्टम हो। सभी सिस्टम को ग्लैंड्स के द्वारा और जो उसमें से हार्मोनल जो सीक्रेशन होता है, हार्मोन सीक्रेशन होता है, उन सबको वो देखते हैं। और डॉक्टर वॉल ने इसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा है और डॉक्टर वॉल और पार्थ जेबू ने इसे एक स्पाइन की तरह कहा है, स्पाइन कहा है इसे। और हम जानते हैं स्पाइन भी सभी ऑर्गन और ग्लैंड से जुड़ी हुई है। हम आगे अब चैप्टर 4 में चैप्टर को हम टीडब्ल्यू वाले चैप्टर को हम अब देखते हैं। अब इसे ईएवी में एंडोक्राइन मेरिडियन कहा गया है, कहते हैं। ईएवी तथा चाइनीज एक्यूपंक्चर में दोनों ट्रिपल बार्बा मेरिडियन की स्थिति प्रारंभ में एक समान है, पर मेरिडियन की एक हाथ की अनामिका उंगली के अल्नर साइड से, जो अंदर के भाग की तरफ से ये नाखून के जड़ से प्रारंभ होकर के कान के सामने तक जाती है। TW 16 से लेकर के TW 23 तक के बिंदुओं की स्थिति ईएवी में चाइनीज एक्यूपंक्चर से भिन्न है। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उनका जो पाथवे है थोड़ा सा डॉक्टर वॉल ने डिफरेंट बताया है। बाकी सभी चाइनीज मेरिडियन की जो पाथवे है वो उसके अकॉर्डिंग ही वो सारे पॉइंट उसमें जाएंगे। उपचारकों को ईएवी के अनुसार उपचार करते समय इस बदली हुई लोकेशन पर ही उपचार देना चाहिए। मतलब जो डॉक्टर वॉल के अकॉर्डिंग जो पाथवे है हमें उस पर ही उपचार देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव और सभी सिस्टम को ठीक करने वाले स्थिति बनती है इनसे। ईएवी के अनुसार ट्रिपल बार्बर में 23 बिंदु होते हैं, जबकि चाइनीज में 32 होते हैं और चाइनीज में 23 बिंदु होते हैं। डॉक्टर वॉल ने ट्रिपल बार्बर मेरिडियन में 9 नए बिंदुओं को खोज की है और ये दोनों साइड चलती है मेरिडियन। जैसे चाइनीज में दोनों साइड चलती हैं, वैसे ही ये अपने डॉक्टर वॉल ने भी दोनों साइड ही इस मेरिडियन को बताया है। ईएवी में ट्रिपल बार्बर मेरिडियन को एंडोक्राइन मेरिडियन कहा गया है। मैम विभिन्न कैसे? मैम जी सर। अगर आप उसको पूरा इसको पढ़ेंगे इस वाले उसको, तो इसी का रिपीटिशन आगे होगा। जी सर, मैं यहाँ से फिर पीछे वाला ले लूंगी सर। हम लोग आगे हम लोग वहां पर जो है ना उस पर मेन कंसंट्रेट जी करेंगे। सर, 57 का दे करके फिर उसके बाद में 61 से शुरू करूंगी सर। हाँ। ये स्टार्टिंग की थोड़ी डिटेल बता रही हूँ सर। ठीक ठीक बता दीजिए। जी 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 ठीक। तो इसमें मेरिडियन को जो ये विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित बिंदुओं को इस मेरिडियन पर दर्शाया है। इसे एंडोक्राइन ग्लैंड का उपचार करना सहज और सरल हो गया है। हम और पैथी में देखते हैं कि एंडोक्राइन का अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो जो हमें पता नहीं होता कि कौन सी ग्लैंड बॉडी में कितना सीक्रेशन करती है और कितना हमारी बॉडी को जरूरत है। कभी जब हम अगर ओरली हम उनको लेते हैं तो हमें पता नहीं होता, और कभी ज्यादा और कभी कमी की कंडीशन भी बनती है, जिससे कि हमारी और भी चीजों की और भी परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं, जिनका कि हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, पर धीरे धीरे वो बॉडी को इफेक्ट करने लग जाती है। अब हम आते हैं, सेम पॉइंट्स हैं सारे के सारे। अब हम आते हैं 61 पेज नंबर पर आते हैं, जहां पर इसका पूरा विस्तार से हमको एक एक पॉइंट के बारे में बताया गया है। डॉक्टर वॉल ने बहुत सारे पॉइंट्स को अलग अलग तरह से दिखाया है, कोई एसएमपी बताया, कोई पीएसएमपी बताया है, तो वो भी इसमें हम सभी चीजों के बारे में जानेंगे और उनके फंक्शंस और कहाँ कहाँ उसके इफेक्ट्स हैं वो हम सभी देखेंगे। TW1 जो है वो पीएसएमपी है। ये गोनेट्स जनन ग्रंथियों का भी एक माप बिंदु है और
ये ऊपर की ग्रंथि यानी एड्रेनल ग्रंथि का उप महायोग माप बिंदु है। तो ये बहुत ही विशेष बिंदु है। अगर हमको कोई प्रॉब्लम, मतलब पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम इस बिंदु पर प्रेस करके जान सकते हैं कि वहां पर इस ऑर्गन में, किस ग्लैंड में किस तरह की प्रॉब्लम हमें हो रही है। जनन ग्रंथियां, अंडकोश और डिंबाशय का ये बहुत अच्छा बिंदु है और उसका ये एक माप बिंदु है। वहां पर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम TW1 को प्रेस करके हम देख सकते हैं और जान सकते हैं। एड्रेनल ग्रंथि को सुप्रानेरल ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये वहां का भी एक माप बिंदु है। तो वहां की प्रॉब्लम को भी हम TW1 से हम देख सकते हैं। अब इसमें इसमें UV22 हेल्प डायग्नोस इफ एड्रेनल ग्लैंड ऑफ इफेक्टेड। और अगर मान लो कभी किसी की फिंगर रिंग फिंगर अगर कटी हुई हो, क्योंकि ये रिंग फिंगर से शुरू होती है यहाँ पर, और TW1 रिंग फिंगर के बिल्कुल नाखून के पास में ही आता है। तो अगर किसी की रिंग फिंगर कटी हुई हो तो हम UV22 और SP11 को पर ट्रीट करके और उनके जो फंक्शंस हैं उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर किसी की ये उंगली कटी हुई हो तो हम यहाँ पर इन बिंदुओं पर UV22 और TW1 साथ में की जगह पर UV22 पर उपचार दे करके हम उसका लाभ हम दे सकते हैं। अगर जनन ग्रंथियां हैं, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें इसका प्रोटोकॉल भी दिया हुआ है। हम उसको ट्रीट करके उनको साथ में लेकर के, TW1 के साथ में लेकर के, इन पॉइंट्स को लेकर के हम ट्रीट कर सकते हैं। और अगर हमको ये नहीं पता कि कहाँ पे हमें टोन करना है, कहाँ पे हमें सीडेट करना है, तो इन बिंदुओं पर हम अगर मेथी दाना लगा करके भी अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो भी हमें बहुत अच्छे इनसे बेनिफिट मिलने लगते हैं। अब ओवरी का ट्रीटमेंट भी हम इन बिंदुओं से कर सकते हैं जो इसमें दिए हुए हैं। TW1, SP11, PN11, ST31, LI11, TW1B, SP12, PN12 एंड UB64। इन सब पर भी हम मेथी दाना लगा करके, या जैसे भी टोन सीडेट जो करना है, जैसे किसी का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो हमें सीडेशन करना पड़ेगा, और अगर किसी का कम हो रहा है तो हमें टोनिफिकेशन करके हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। अब एड्रेनल ग्लैंड ट्रीट TW1, UV22 और TW1B, K1-1, K-1B और K10। आप ये देखिए, K-1 लिम्फ ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड का है, K1B सुप्रारेनल फ्लेक्स का है एंड K10 एड्रेनल मेडुला का है। ये एक एक पॉइंट इतने स्पेसिफिक और इतने अच्छे इसमें बताए कि हम एक एक पॉइंट से बहुत बड़े बड़े ट्रीटमेंट को हम कर सकते हैं। अब 50 वर्ष की बड़ी उम्र के लोगों में इस हार्मोन की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेपियन टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन जो है बड़े लोगों में इसकी कमी होने लग जाती है, जो हार्ट की डिजीज के लिए खतरा बन सकता है। और अगर हम इस बिंदु पर उपचार देते हैं तो बूढ़े लोगों की जो हार्मोन्स हैं उसका स्त्राव बढ़ जाता है और मांसपेशियां वगैरह और पूरी प्रॉपर पुनः बनने लगती हैं, और जो हृदय रोग का खतरा था वो भी घटने लग जाता है और रोगी को अच्छा लगने लग जाता है। तो और साथ में हमें TW1 पॉइंट को भी हमें लेना चाहिए, और जो इसके और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके साथ में हमें TW1 को भी हमें लेना चाहिए। लिम्फ वेसल्स एंड एंडोक्राइन एंड मेमोरी ग्लैंड्स जो अपने उन पर भी हमें अच्छे से ट्रीटमेंट हम इसके द्वारा TW1-1 से हम कर सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की ट्यूमर, गैटोर, मेमोरी ग्लैंड की ट्यूमर्स, ओवरी की ट्यूमर्स आदि का उपचार हम इस बिंदु पर भी हम करते हैं और अच्छे लाभ इनसे मिलते हैं। TW1A, ये TW1A जो गर्दन की तंत्रिका केंद्र है उसका PSMP पॉइंट है। ये PSMP है इसका। This is an autonomic innervation point. GB16 is also SMP for cervical part of the sympathetic nerve and treat governing vessels in the case of the armpit. अगर मान लो TW1 के लिए अगर फिंगर का अगर हम कह रहे हैं कि हम वहां पर नहीं है, फिंगर किसी की कटी हुई है,
तो हम गवर्निंग वेसल 16 पर उपचार दे करके TW1 का TW1A जैसा लाभ वहां पर हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की फिंगर नहीं है तो हम ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। उसके लिए डॉक्टर बॉल ने दूसरे पॉइंट्स को हमें उस तरह से हमें बताया है कि हम उनका भी अच्छे से ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। अब आता है अंतःस्त्रावी ग्रंथ का नियंत्रक बिंदु जो है TW1B। ये है अग्नाशय की अंदरूनी स्राव का है, स्तन ग्रंथियों का अंदरूनी स्राव का है, और ये वहां का ट्रिपल बार्बर का भी एंडोक्राइन ग्लैंड का ये नियंत्रक माप बिंदु है। कभी कभी इस बिंदु पर उपचार देने से पूरे शरीर की अंतःस्त्रावी ग्रंथियां तंत्र संतुलित हो जाता है। अब ये पॉइंट इतना अच्छा है, ये CMP पॉइंट है ये, और जितनी भी बॉडी की सारी ग्लैंड्स हैं उन अगर हम एक बिंदु पर ट्रीटमेंट करते हैं तो सारी ग्रंथियां टॉनिफाई हो जाती हैं और वो अच्छे से वर्क करने लगती हैं। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंडोक्राइन ग्लैंड का पता नहीं लग रहा है तो TW1B पर हम ट्रीटमेंट दे करके और सभी ग्रंथियों को हम लाभ दे सकते हैं, और जितना भी अंतःग्राफी तंत्र है पूरे तंत्र को ये टॉनिफाई कर देता है। अब TW1C अगर हम इसको राइट साइड देते हैं तो अग्नाशय के धड़ तथा सर का अंदरूनी जो स्त्राव है जो पैनक्रियास का भी है वो वहां पर भी इसको राइट साइड करेंगे तो पैनक्रियास पर ट्रीटमेंट होगा। और अगर हम लेफ्ट साइड करते हैं तो टेल ऑफ पैनक्रियास का होगा। पैनक्रियास मतलब जो पूरी अपना पार्ट है जो उसका हेड है पैनक्रियास का, वहां पर मतलब एक ही उसके लेफ्ट और राइट को देखते हुए वहां पर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया है कि अगर हम पैनक्रियास की हेड एंड उसका बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं तो राइट साइड देंगे, और अगर हम उसकी टेल का ट्रीटमेंट देते हैं, टेल पर ट्रीटमेंट देते हैं तो हमें लेफ्ट साइड इस पॉइंट को हमें यूज करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट मैम इसको टोन करना चाहिए कि सिडेट करना चाहिए? वो डिपेंड ऑन कंडीशन, वो कंडीशन देख करके अपने हर जगह ये देखा है कि जहां डेफिशिएंसी होगी वहां पर टोन होगा और जहां एक्सेस होगी वहां पर सिडेशन होगा। तो कंडीशन है कैसी है क्या है वो। अब जैसे मान लो हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो हमें टॉनिफिकेशन करना पड़ेगा, और जैसे हाइपर होगा मैम तो हमें सिडेशन करना पड़ेगा। नहीं, इस मेरे तरह से जैसे मैंने टेस्ट कराया तो मेरा क्या है कि मैम जो पॉइंट पे हम बाद में डिस्कस करें, अभी पूरा चैप्टर अरे कंप्लीट कर मैंने लेते हैं। इससे बस पूछना था आप क्वेश्चन कि नहीं, आप सिडेट क्वेश्चन और लिख वो के होगा। रखिए प्लीज, आप क्वेश्चन लिख के रखिए, फिर ओके बाद में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस चीज पर, ठीक है। TW1D ये भी स्तन ग्रंथि का MP पॉइंट है, और ये आंतरिक स्नायु तंत्र का भी ये MP पॉइंट है। ये इट इज कंट्रोल ऑफ पेरिस्टलिक, ये लहर जैसी गति पैदा करता है। जो एक इंटेस्टाइन में जो एक मूवमेंट होता है लहर जैसी, उसको जो अग्नाशय आमाशय में छोटी आंत और बड़ी आंत में जो एक मूवमेंट होता है और भोजन को आगे बढ़ाने का काम करता है, ये एक उसका नियंत्रक स्नायु तंत्र है, उसका ये नियंत्रक बिंदु है। ये इट कंट्रोल ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिशन एंड पाचक तंत्र को जब्त करने का ये नियंत्रण बिंदु है। और सुस्ती का कारण भी कोई हो तो उसके लिए भी हम TW1D को हम यूज करेंगे। अब देखते हैं कि हम लोग कितने प्रिजर्वेटिव्स मतलब इनोसेंटली हम खाते हैं वो हैं, तो उसके लिए भी हम इस वाले पॉइंट को हम यूज करेंगे। जैसे मरकरी धातुएं, चूना, जैसे हम कैल्शियम लेते हैं एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो वो पर अपन खा रहे हैं उसके वो सब चीजें, तो वो बॉडी में ही मूवमेंट करता है, और जब वो धीरे धीरे बॉडी में मूवमेंट करता है तो वो ब्लड में भी जाता है। तो इसके लिए ये जो जैसे अपन प्रिजर्वेटिव्स लेते हैं बॉन्जाइट, सेलिस्ट्रेटेन, फ्लोराइड, क्लोराइड, इस तरह की जो धातु हैं जो बॉडी में हम लेते हैं और खाते हैं किसी भी तरह से, और वो जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और बॉडी में घूमती हैं तो उसकी वजह से भारीपन, तनाव, गांठें इस तरह से बॉडी में शुरू हो जाती हैं। उन सब के लिए भी हम इस वाले पॉइंट पर हम TW1D पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। शरीर में आलस्य तथा स्तनों के तनाव के उपचार का भी एक ये महत्वपूर्ण बिंदु है। हम देखते हैं कई बार इस तरह की लेडीज को काफी परेशानियां होती हैं, तो हमें इस पॉइंट को याद रखना चाहिए कि हमें इस पॉइंट पर ट्रीट करके उस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। स्तन की गांठ का उपचार, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है।
हमें सुनने में बहुत आती है, तो उसके लिए भी ये पूरा एक प्रोटोकॉल दिया है। इसमें प्रोटोकॉल है TW3, TW1D, ST41A और TW1B पर जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो जो स्तन की गांठें हैं उनका उपचार हम अच्छे से कर पाएंगे। अब आता है TW2। TW2 जो है वो है थायराइड और थाइमस का उप महायोग बिंदु है, ये PSMP है ये। तो ये थायराइड ग्लैंड, जैसे आजकल थायराइड की प्रॉब्लम सभी को होती है, मतलब काफी लोगों को होती है, तो हमें थायराइड की उसके लिए हमें TW2 पॉइंट को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। अब आता है पैराथायराइड। पैराथायराइड पिछले भाग में स्थित ये 4 छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। ये पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन का स्त्राव करती हैं और हमारे शरीर में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण, ये वाला डिपार्टमेंट वो है, वो देखती है। जब ये ग्रंथि आवश्यकता से अधिक काम करने लगती है तो हाइपर पैराथायराइड कहलाता है, और जब ये कम करती हैं तो हाइपो पैराथायराइड कहलाता है। देखिए मैम, इसमें भी आया है कि दोनों कंडीशन होती हैं, तो हमें टोन और सिडेशन उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि हाइपर है या हाइपो है। उसी हिसाब से हमें पॉइंट को टोन और सिडेट करना होगा, ये हमें जानना ही होगा। हर कंडीशन में हम टोन और हर कंडीशन में हम एक ही पॉइंट को सिडेशन नहीं दे सकते। अब आती है थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस थायराइड के नीचे ट्रेकिया के सामने स्थित यह ग्रंथि 14 वर्ष की आयु के साथ अंतर ध्यान हो जाती है, मतलब निष्क्रिय हो जाती है। हर बच्चे में 14 साल तक ये थाइमस ग्लैंड रहती है और उसके बाद वो बिल्कुल अपने आप ही खत्म होने लगती है। बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक विकास को ये ग्रंथि गति प्रदान करती है। सारा जितना भी उसका हेल्थ का है, जो आए दिन खांसी जुकाम होते रहते हैं वो है, तो हमें थाइमस ग्लैंड पर हमें ट्रीटमेंट दे करके TW2 जो उसका पॉइंट है उस पर हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। ट्रीट द बैलेंस ऑटोमेटिक स्टीयरिंग, मतलब इसमें जो अब बैलेंस की भी है कि हम इस चीज को किस तरह से हम बैलेंस करें। थाइमस ग्लैंड की में अगर अनबैलेंस हो रहा है तो हमें TW1B, TW2 और ST11 के साथ UB10A, B, C और ST12 इनको हमें ऐड करके, और जो सर्वाइकल अपर मिडल लोअर सर्वाइकल गैंग्लियन है हम उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, क्योंकि सर्वाइकल के कारण भी कई बार अनबैलेंस होता है, वो हमें देखने को मिलता है और सर्वाइकल से बहुत लोग पीड़ित हैं। तो हमें ये वाला हमें जो इसका प्रोटोकॉल है हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब आता है थायराइड ग्लैंड अगर इनबैलेंस है तो TW1B, TW2 और ST10 को पॉइंट को हम इसमें ऐड कर देंगे। जो ये ऊपर का एक प्रोटोकॉल दिया है उसके साथ में स्पेसिफिक ये पॉइंट भी हम इसमें ऐड कर देंगे। पैराथायराइड ग्लैंड में TW1B, TW2 और ST9 को ऐड करके हम इन अलग अलग ग्लैंड्स का अलग अलग पॉइंट से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब आता है TW3। TW3 जो है वो हाइपो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट है ये, और ये पीनियल ग्लैंड का भी PSMP पॉइंट है ये। तो हम देखेंगे कि इनके भी अलग अलग ट्रीटमेंट दें। प्लीज ये आप देखिए कि अलग अलग मध्य भाग का, पिछला भाग का और अग्र भाग का ये बिंदु अलग अलग दिए गए हैं, और आप इन प्रोटोकॉल को आप देखिएगा इनको, और उसमें TW3 को भी ऐड करना होगा और हम उन सब चीजों को हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एंटीरियर भाग का भी दे सकते हैं, पोस्टीरियर का भी, और मिडिल लोब, हम तीनों लोब का इस तरह से अलग अलग बिंदुओं से हम इसका उपचार दे सकते हैं। अब एक इस पे बड़ी एक स्पेशल बात है कि जब पिगमेंटेशन जैसे मेटाबॉलिज्म, रंजक चयापचय, इसमें गड़बड़ी आकर शरीर के चर्म का रंग बदलकर सफेद तथा काला पड़ जाता है। आजकल ये स्किन की प्रॉब्लम भी बहुत देखने को मिलती है, तो उसमें भी हम TW3 को ऐड कर सकते हैं। सर के बाल उड़ जाना, डायबिटीज का उपचार भी पोस्टीरियर लोब पर करेंगे। इसमें स्तन में दूध की कमी और ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी अगर हो कम हो तो उसको भी हम उसमें भी हमें TW3 को ऐड करना चाहिए। लो सेक्सुअल फंक्शन होने, त्वचा का रंग रूखा होने आदि में एंटीरियर पिट्यूटरी पर उपचार देना चाहिए हमें, और पीनियल ग्लैंड पर भी हमें उससे उपचार देना चाहिए। ग्रोथ हार्मोन की कमी होने पर शरीर का विकास रुक जाए तो इस बिंदु पर TW3 पर हमें उपचार देना चाहिए। बूढ़ों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, इस बिंदु पर उपचार देने से
बूढ़ों की मांसपेशियों में ताकत आती है और सारे शरीर की सिकुड़न ठीक होती है। तो ये TW3 है। जब ये हम ओल्ड लोगों का उपचार करेंगे तो यहाँ पर TW3 का टॉनिफिकेशन ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, उनको हमें स्ट्रेंथ देनी है, तो यहाँ पर हम टॉनिफिकेशन करेंगे। अब आता है TW4 जो MP फॉर रिस्ट है। ये रिस्ट का MP मेजरमेंट पॉइंट। तो रिस्ट की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें TW4 पर हमें ट्रीट कर सकते हैं, TW14 MP फॉर शोल्डर, क्लेविकुलर जॉइंट, कंधे का जो होता है, और कोलर बोन जॉइंट का माप बिंदु है, तो हमें TW14 पर हमें ट्रीट करना चाहिए। TW15 SMP फॉर जॉइंट ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज। यह बाहुओं तथा हाथों के जोड़ों का समेशन मेजर पॉइंट है। तो जब अगर हमें कभी कमजोरी लग रही है या कोई और पेन हो रहा है या कोई और दिक्कत हो रही है हाथों में और बाहों में, तो हम TW15 को उसमें शामिल कर सकते हैं। TW16 ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब का पॉइंट है, ये मेजरमेंट पॉइंट है ये। तो जब हम इस पे हम ट्रीटमेंट देंगे तो उसके साथ और भी पॉइंट हमें ऐड करने पड़ेंगे। वो है TW3, SI15, गवर्निंग नहीं सॉरी गॉल ब्लैडर 21 और TW1B, और साथ में हमें TW16 को भी लेकर के हम पिट्यूटरी ग्लैंड का हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब आता है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। जो गर्दन की लसिका ग्रंथियां हैं उन पर हमें ट्रीटमेंट देना है। तो ये पूरे सर की लिम्फ के स्राव का नियंत्रण करता है। कान के मध्य भाग, आंखों, साइनस, जबड़ों, दांतों, सर तथा गर्दन आदि का उपचार करते समय सर्वप्रथम TW16A पर उपचार देकर के सर के लसिका स्राव जो लिम्फ है इसके स्राव को अगर ठीक करना है तो हमें TW16A को भी पॉइंट को LY मेरिडियन के साथ में हम TWA को भी हम लेकर के एक एक्स्ट्रा बेनिफिट पेशेंट को हम दे सकते हैं। इसके बाद सर के बीमार अंग का उपचार करने में भी बहुत प्रभावी लाभ मिलते हैं। तो हमें LY के साथ साथ TW16 को भी हम ऐड कर सकते हैं। अब आता है फेशियल नर्व। जो 7 नंबर की फेशियल नर्व है, कैनियन नर्व है, उसका ये माप बिंदु है, ये MP बिंदु है ये। तो जब अगर किसी को फेशियल पैरालिसिस होता है तो हमें 16A-1 पर हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। अब आता है TW16A2। ये मैस्टोइड सेल्स का बिंदु है, ये मेजरमेंट पॉइंट है। जो कान में होती हैं और ये कान की कोशिकाएं अगर डैमेज हो रही हैं, कुछ हो रहा है, तो हमें 16A2 पर हमें ट्रीट करना चाहिए। आता है TW17 SMP फॉर मिडिल ईयर। ये कान के मध्य भाग के कान के पर्दे और का समेशन मेजरमेंट पॉइंट है। यह भाग यूस्टेशियन ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है तथा ये यूस्टेशियन ट्यूब गले में ट्यूबल टॉन्सिल से जुड़ी हुई होती है। जो ये कान की जो एक ट्यूब है वो अपने टॉन्सिल से जुड़ी हुई होती है, जो गले में इन्फेक्शन ट्यूबल टॉन्सिल से होकर के, और ये कान की जो ट्यूब है यूस्टेशियल ट्यूब, इसके पर्दे तक, मध्य पर्दे तक पहुंच जाती है ये, जो बहुत ही पेनफुल और बिल्कुल अलग कंडीशन होती है। पेशेंट बहुत परेशान होता है इसमें। इससे एक्यूट और क्रॉनिक मीडिया नामक रोग होता है। इसमें कान में मवाद तथा दर्द पैदा होकर के रोग हो जाता है। तो हम इस वाली चीज को भी TW17 से हम ट्रीट कर सकते हैं। कान के पर्दे में छेद व मवाद का उपचार इस बिंदु पर करें। अब देखा TW17 के साथ साथ हमें LY1-1 और LY1-A को हमें साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लिम्फ के स्पेसिफिक ईयर के पॉइंट्स हैं और TW17 भी ये स्पेसिफिक ईयर का पॉइंट है। तो हम जब देंगे तो डबल ट्रीटमेंट होगा और पेशेंट को हम अर्ली कंडीशन मतलब लाभ उसका हम उसको बेनिफिट दे पाएंगे। अब आता है TW17B। ये कॉकलिया का, जो कान में कॉकलिया बोन होती है उसका जो एरिया होता है उसका श्रवण यंत्र का माप बिंदु है ये। तो जो कई बार डीफनेस आने लगती है और वो होती है, तो उसकी वजह से पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है, नर्व डैमेज हो जाती है या वीक हो जाती है, तो हमें TW17B पर हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। अब आता है TW18 SMP इनर ईयर और पेट्रस बोन। तो जो कान की जो पेट्रस बोन है
अंतःकंठ तथा कनपटी की हड्डी के नीचे के हिस्से, जिसे पेट्रस बोन कहते हैं, इसका समीशन पॉइंट है। हम अगर इस पे प्रेस करके देखते हैं और दर्द है तो हमें पता लगता है कि ये पेट्रस बोन की प्रॉब्लम है। तो हम इस पर मेथी दाना या टोन सीडेट, जैसे भी हम एक्सेस कंडीशन है तो सिडेशन, और नहीं तो टोनिफिकेशन करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो डिस्टर्बेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस, तो मतलब जब चलने में इनबैलेंस होने लगता है, व्यक्ति को डिसबैलेंस होता है, अंदर कान की गड़बड़ी की, कहते हैं ना कि ल्यूकेट गड़बड़ हो गया कान का और चलने में दिक्कत हो रही है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इस तरह के हम कई बार केसेस सुनते हैं। तो उसके लिए हमें TW18 पर उपचार देना चाहिए। इसमें अब आता है मेनियर सिंड्रोम, जिसको वर्टाइगो कहते हैं। तो वर्टाइगो की कंडीशन में हमको अंत ये TW18, TW17A और TW17B पर हमें उपचार देना चाहिए। इन तीनों बिंदुओं से ये प्रॉब्लम जो आनुवांशिक भी हो सकती है, तो हमें इन बिंदुओं पर हमें उपचार देना चाहिए। अब आता है TW19 में यह मस्तिष्क के आवरण, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, उसका माप बिंदु है। बहुत से लोगों को मेनिंजाइटिस हो जाता है, कभी कभी मेनिंजेस में स्वेलिंग आ जाती है, फीवर आ जाती है, दिमाग में जैसे बुखार चढ़ गया है। तो जब ये सब चीजें अफेक्टेड होने लगती हैं तो हमको TW19 पर उपचार हमें देना चाहिए। ये मेनिंजाइटिस को डायग्नोस करने का भी एक पॉइंट है। अगर हम इस पर प्रेस करके देखेंगे तो ये डायग्नोस होगा कि मेनिंजाइटिस तक प्रॉब्लम पहुंच चुकी है और हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। साथ में हमें ND1C MP मेनिंजेस का जो पॉइंट है एक जो सराउंडिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के लिए है, तो हमें ND को भी हमें साथ में इसमें लेना चाहिए। अब आता है हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क का वह भाग जो थैलेमस के नीचे स्थित होता है, ये उसका मेजरमेंट पॉइंट है। ये तापमान को नियंत्रित करता है, जागने और सोने की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, वसा का चयापचय करता है, जल का चयापचय करता है, जो जैसे पानी पी रहे हैं, प्यास लग रही है हमको, इस तंत्र को ये कंट्रोल करता है। जननांगों के जो सेक्सुअल फंक्शंस हैं उनको भी कंट्रोल करता है, पसीने को कंट्रोल करता है, और भूख एवं भोजन के चयापचय को भी कंट्रोल करता है। सॉरी, इस तरह से हाइपोथैलेमस जो है वो इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। तो हमें TW20 को हमें इस उपचार में लेना चाहिए, और ये ऑल एंड ऑटोनॉमिक नर्व्स प्रॉब्लम एंड ऑल एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स को भी ये ठीक करता है। तो हमें इन दोनों प्रॉब्लम्स में भी TW20 को लेना हमें चाहिए। अब आंख के आगे जैसे पलक जैसे वाइट्रस बॉडी तक शामिल है। अब आंख में बहुत सारे पार्ट होते हैं, उनके सब पार्ट इस वाले TW21 से कंट्रोल होते हैं। तो हमें कान का कोई भी पार्ट है, जैसे चक्षु पटल है, आंखों की श्लेष्मिक झिल्ली है, उपतारा है, आंख का पर्दा है, आंख की बॉडी है, तो इन सब चीजों पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें TW21 पॉइंट को लेकर के हमें ट्रीट करना चाहिए। तो EAV में यह बिंदु आंख की भौं पर, मध्य भौं तथा बाहरी भौं के बीच में स्थित है। इसकी ये लोकेशन भी इसमें दी हुई है, बाकी पिक्चर में देखने को हमें मिल जाएगी। अब आता है TW22, ये जीभ तथा श्वास यंत्र संबंधी क्रेनियल नर्व का संख्या 9 का माप बिंदु है। जो क्रेनियल नर्व होती है जो अपनी 12 होती हैं, तो ये 9th जो नर्व है ये उसके लिए मेजरमेंट पॉइंट है उसका ये। तो अगर जीभ से रिलेटेड, चाहे स्वाद से रिलेटेड है या कुछ भी है, तो हमें TW22 पर हमें उपचार देना चाहिए। अगला आता है कनपटी तथा ऊपरी जबड़े के जोड़ का माप बिंदु। अगर कभी जैसे हम सुनते हैं कि जबड़ा नहीं खुल रहा है या बंद नहीं हो रहा है, तो हमें TW23 पर हमें उपचार देना चाहिए, जिससे कि उसमें जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो इसका मूवमेंट हमारा जॉ का जो है वो शुरू हो जाएगा, और बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छा ये पॉइंट है। सर CV का भी ये बताना है क्या? हाँ बता दे, CV5 वो अलार्म पॉइंट है। हाँ, CV5 इज द अलार्म पॉइंट ऑफ द एंडोक्राइन। जो ट्रिपल वार्मर है उसका एक अलार्म पॉइंट है CV5,
तो अगर ट्रिपल वार्मा से रिलेटेड कोई भी एंडोक्राइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम CV5 पर हम डायग्नोज भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी हम उसका दे सकते हैं। और ऐसे ही SI16, गॉल ब्लैडर 19A और UB10A का भी कोई अलग अलग पार्ट है इसके, सर्वाइकल के, क्रेनियल के, सर्वाइकल के, गैंग्लियन का और क्रेनियल पार्ट ऑफ द वेगस नर्व के, ये अलग अलग पॉइंट हैं। इनको हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करके साथ में CV5 और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है उसको हमें लेकर के हमें ट्रीट करना चाहिए इसकी। तो आज की TW मेरिडियन जो एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से थी ये कंप्लीट होती है। तो अब नेक्स्ट मेरिडियन आती है गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन। जैसे अभी अभी ऐसा मैडम जी 5 मिनट के लिए केवल या 4 मिनट के लिए खोल दीजिए। अच्छा सर, ठीक है सर। बोलिए। किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो सर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा ठीक है, तो ये कोई अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो TW से रिलेटेड तो वो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं उस चीज को। बस तो प्रभजोत मैम आप कुछ पूछ रही थी? मैम दी मैं कुछ बोलूं? एक मिनट, प्रभजोत मैम का एक बार क्वेश्चन ले लूं। हाँ ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने टेस्ट कराया ना, तो उसमें अच्छा। मेरी फास्टिंग शुगर ठीक आई है, लेकिन 3 महीने वाली जो HBC क्या नाम है उसका, उसमें वो मेरी शुगर उसमें हाई आ गई है। तो मैं- उसमें ये कैसे हो सकता है कि 3 महीने वाले में आ गई है और जो फास्टिंग है वो ठीक है? कोई बात नहीं, ऐसा मैडम इसमें जो जो आपको इसमें पॉइंट आ रहा है उसमें मेथी लगाना शुरू कर दीजिए। अच्छा, पैंक्रियाज वाला देखिए, शुगर वाला कह रही ना। हाँ जी। जी और सर। एक ब्लड भी देखिए ऐसा हो सकता है कि फास्टिंग का एक, और लोग बंद कर ले, फास्टिंग का एक नेचर होता है कि कितने घंटे बाद आपको टेस्ट होना चाहिए। कभी कभी हम लोग जो टेस्ट कराते हैं वो उसमें टाइमली नहीं होता है, उसकी वजह से भी रिपोर्टिंग गलत हो सकती है। लेकिन 3 महीने का जो आपका लिया जाता है उसमें एवरेज आ जाता है, तो उस एवरेज के आधार पर आपको मान लीजिए है तो अभी खत्म नहीं हुआ है, तो अब आप उसका पैंक्रियाज का ट्रीटमेंट करिए। आपके पैंक्रियाज के ट्रीटमेंट के 2 पॉइंट हैं, एक तो आपका पैर में लगाइए, मेथी लगाना चाहते हैं मेथी लगाइए, और नहीं तो TW के इसमें पॉइंट है, पैंक्रियाज के पॉइंट भी हैं, तो पैंक्रियाज और TW दोनों को एक साथ ट्रीट करिए। बहुत बढ़िया पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। तो PN को हमको ठीक करना है, पैंक्रियाज को, तो पैंक्रियाज को ठीक करने के लिए उसका एंडोक्राइन सिस्टम भी ठीक करना है, तो दोनों पे ट्रीटमेंट दीजिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट। हाँ दी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अपन इतना पॉइंट नहीं लगा के वायलिन की 0 1 2 कर लें या फिर उसके नेल चक्र पे मैथी लगा लें तो वो सारा कवर अप हो जाएगा क्या? देखिए ये डॉक्टर के बाल के पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट है, एंड दैट इज ही इज ए ब्रिज बिटवीन TCM एंड मॉडर्न साइंस। तो इसलिए हम लोग, और वो टेस्टेड है, उनका एक डर्मेट्रॉन मशीन थी उसके माध्यम से उन्होंने बनाया था, तो अब उनकी एनर्जी का पॉइंट कोई नहीं काट सकता। हम लोग जो और ट्रीटमेंट कर रहे हैं अभी उनके बेसिस पर अभी टेस्ट होने बाकी है, इसलिए इसके अगर इसमें कोई पॉइंट लिखा हुआ है स्पेसिफिक पॉइंट, आपने स्पेसिफिक पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये इसका पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है, यहाँ कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट में कोई भी अभी थेरेपी बहुत शक्तिशाली नहीं है। आप लगा सकते हैं उसको, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इस डॉक्टर वॉल के पॉइंट के अगेंस्ट में कोई भी थेरेपी शक्तिशाली है। नॉट इवन TCM, नॉट modern science. That is a bridge between modern science and TCM. ना आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, ना चाइनीज एक्यूप्रेशर, क्योंकि चाइनीज एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को उन्होंने कुछ चेंज किया है कि यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है। क्लियर? और बोलिए एनीवन। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं आपको कि अगर आप लोग TCM पढ़ रहे हैं, पढ़िए। सेमेस्टर 3rd में जो आदमी आ रहा है, कोई भी स्टूडेंट जो आ रहा है, वो ट्रीटाइज 3 पढ़े, ट्रीटाइज 4 पढ़े, और अगर इसके पॉइंट को केवल मेथी लगाना आप शुरू कर दें तो भी आपका काम हो जाएगा। और मैं फिर दूसरी बात कहता हूं कि अगर आप उस चीज को कि इन्फ्लुएंस निकालने का तरीका जानने लगेंगे तो 6 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और सर नमस्कार। जो भी ये पॉइंट लगाने हैं सर, तो उनको हम वो अंगूठे पे भी लगा सकते हैं ना? हाँ नहीं, अंगूठे वाला तो
टीसीएम में कहा कि वो पैंक्रियाज का एक मेरिडियन बताई, लेकिन ये टीसीएम का है ना, तो पैंक्रियाज और अगर कोई भी बीमारी है, देखिए एंडोक्राइन कंट्रोलर कौन बताया, टीडब्ल्यू। तो अगर एंडोक्राइन की प्रॉब्लम है तो इसमें करिए, अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आप पीएन में कर सकते हैं। अच्छा, पीएन मेरिडियन हमारी कौन सी मेरिडियन है, ऑर्गन की मेरिडियन है, और टीडब्ल्यू मेरिडियन हमारी जो है अलग से इन्होंने, भले ऑर्गन की हो लेकिन इन्होंने कहा कि एंडोक्राइन सिस्टम की मेरिडियन है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन करिए एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करने में। और Yes. अगर कहीं केवल आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो पैंक्रियाज नेचुरली कंट्रोलर है, तो उसमें आप केवल अंगूठे में करिए, दाहिने अंगूठे में, दाहिने अंगूठे के साइड में। यस सर, यस सर, पैंक्रियाज की साइड में कर लेंगे। एनी अदर? ठीक है सर। तो चलिए मैडम आगे, आगे मैडम, आगे हम लोग चलाएं। ठीक है, अब हम देखेंगे गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन को। अभी तक हमने इसको भी टीसीएम के अकॉर्डिंग ही देखा था, अब हम आज नए विजन देखेंगे इसका कि डॉक्टर बॉल के अकॉर्डिंग क्या विजन है इसका। ये यांग मेरिडियन की का कंट्रोलिंग मेरिडियन है, इसको हमने अभी तक टीसीएम के हिसाब से देखा था, देखेंगे अब इसमें मेरिडियन की खास बात ये है, सब में ही उन्होंने बताया है डॉक्टर वॉल ने कि जिनके हाथ पैर कटे हुए हों तो भी हम उनका उपचार कर सकते हैं, और उसके लिए हमें डॉक्टर वॉल ने खास बिंदु दिए हैं। इस मेरिडियन के पढ़ने के बाद हमें एक नया विजन मिलेगा और बहुत ही सब ट्रीटमेंट में ये हेल्पफुल रहेगा। ये भी जैसे चाइनीज एक्यूपंक्चर में गवर्निंग वेसल्स की स्थिति एक ही है, सेम है। ये मेरिडियन टिप ऑफ द कॉसिक्स से प्रारंभ होकर के पीठ से होते हुए मुंह के ऊपर प्रथम दांत के मसूड़ों की जड़ तक जाता है। यहाँ पर जो ऊपर के दांत हैं उनके जो मसूड़ों की जड़ है ये अंदर की तरफ, वहां तक ये जाता है, वहां इसका लास्ट बिंदु है ये। अब डॉक्टर वॉल ईएवी के अकॉर्डिंग गवर्निंग वेसल्स में कुल 33 बिंदु होते हैं, जबकि चाइनीज में 27 बिंदु होते हैं। ये डॉक्टर वॉल ने गवर्निंग वेसल्स को कुछ 6 नए बिंदुओं की खोज करके इस मेरिडियन के बीचों बीच जो बायलेटरल नहीं है, यूनिलेटरल है, उसको उन्होंने बताया है। अब हम इसके ये पीछे की तरफ आते हैं, इसमें जो 254 से शुरू होती है वहां पर हम इन बिंदुओं का जो चेंज भी हुआ है और जो नए बिंदु हैं जो स्पेसिफिक बताए हैं उनको हम देखते हैं। ये है गवर्निंग वेसल्स 13, ये स्पाइनल कॉर्ड का योग महामाप बिंदु है। ये पॉइंट ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर 7, ये स्पेसिफिक वर्टिब्रा जो 7 नंबर है, अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो गवर्निंग वेसल्स 13 को हम उसमें लेंगे। अब आता है गवर्निंग वेसल्स 16, ये अनुकंपी स्नायु के गर्दन के भाग का माप बिंदु है। ये TW1A is also SMP for the cervical part of the sympathetic nerve। हमने TW1 को अभी पढ़ा और देखा उसमें, तो ये सर्वाइकल का SMP पॉइंट है, उसके साथ में हम गवर्निंग वेसल 16 को भी लेते हैं, तो ये दोनों पॉइंट मिलकर के अच्छा डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। और हमें एक सेकंड मैडम, ऐसा है, देखिए आप लोग जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इन तीनों में आप ये सामंजस्य करिए कि जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, आप कोई ट्रीटमेंट कहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आपको वही आ रहा है, सेमेस्टर 1 में है, 2 में है, कोई आप कर रहे हैं, इसके पॉइंट क्यों ले देखिए कि अगर वो कह रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड में ट्रीटमेंट जो भी हम कर रहे हैं, चाहे मेथी लगा ले, कहीं लगा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं GV13 को भी यूज कर लीजिए, वहां पे लगा लीजिए, GV13 का पॉइंट है वहां पर, आप लगा लीजिए, आपके GV13 आपके हाथों में मिल जाएगा, पैरों में मिल जाएगा, तो वहां पर लगा लीजिए जो इसके पॉइंट है, क्योंकि ये इसके पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट है, टेस्टेड पॉइंट है। GV16 लगा देंगे तो SMP सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व कहीं प्रभावित हो रही होगी, क्योंकि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, जो सेमेस्टर 4 में होंगे, 3rd 4 में, वो पढ़ेंगे कि सिंपैथेटिक नर्व क्या है और इन नर्व का प्रभाव क्या है। तो इन नर्व को माध्यम से आप उसको कोरिलेट करते हुए उसको एक मेथी लगा दीजिए इस पॉइंट पर, तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। चलिए अब आता है गवर्निंग वेसल्स 17, ये मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग जिसे चतुष्टय पिंड कहते हैं, ये उसका मेजरमेंट पॉइंट है। ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का भी ये
SM पॉइंट है, इससे भी हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ये लुमिना टेक्टी का भी पॉइंट है और ये थाइमोसाइकी का भी, ये जो बाल ग्रंथि जो होती है, जो बचपन में बच्चों के होती है, संवेदनशील होती है, उसका भी ये एक उसको पे भी हम GV17 से हम उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। हमारे मन की संवेदनशीलता का नियंत्रण थाइपोसाइकी करता है, यह हाइपोसाइकी करता है। यह केंद्र मध्य मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है। मानसिक रोगों के उपचार का ये केंद्र बिंदु है। अब मानसिक रोग जैसे डिप्रेशन होता है, मेलनकाइली होता है, जिसमें इंसान बहुत अकेलापन और इस तरह का फील करता है, तो हमें गवर्निंग वेसल 17 पर हमें ट्रीट करना चाहिए। तो पेशेंट एक नॉर्मल होने लगता है। डिप्रेशन का कहीं पर भी इतना मतलब ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो अपन दवाई खा करके इंसान सोता रहता है, वो करता रहता है, इस तरह का ट्रीटमेंट हमने जनरली देखा है इसमें। तो गवर्निंग वेसल 17 पर अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो इन सब चीजों से भी पेशेंट को अच्छे लाभ मिलते हैं। अब ये सारी जो संवेदनशीलता है उसका जो केंद्र है उनको भी नियंत्रित करता है, मतलब जितने भी हैं जो संवेदनशील केंद्र हैं उनको नियंत्रण करता है ये। और अगर ये सब इफेक्टिव है अगर, तो केस ऑफ डिप्रेशन विल बी लिम्फेटिक स्वेलिंग बिटवीन गवर्निंग वेसल 16 और 17 वन साइड। मतलब ये जो पीछे की तरफ जो पॉइंट आते हैं, अगर वहां पर हमें कोई नोड या कुछ मिलती है, तो अगर हम देखते हैं वहां पर अगर नोड मिलती है तो हमें समझना चाहिए कि वो इफेक्टेड है। तो हमें इन पॉइंट्स पर जरूर ही हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। हमें ये टेस्ट के लिए एक बताया है कि इन दोनों के बीच में अगर नोड मिलती है तो हमें इन पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। कोई दृष्टि मार्ग से जुड़ा हुआ है, ये दृष्टि मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, ये श्रवण मार्ग से भी जुड़ा हुआ है ये, और ये मानसिक संवेदनाओं के लिए भी उत्तरदायी है। मतलब आप ये देखिए एक पॉइंट से कितने सारे ट्रीटमेंट इसमें हो रहे हैं कि जितने भी अपने ये डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है, मेलनकाइली प्रॉब्लम है, और कानों की प्रॉब्लम है, दृष्टि की प्रॉब्लम है, इन सब चीजों पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें गवर्निंग वेसल 17 को हमें साथ में जरूर लेना चाहिए। अब एंटीरियर लोब ऑफ सेरेब्रम, देखिए सेरेब्रम के भी कई लोब होते हैं, तो हर लोब का एक अलग अलग इसमें पॉइंट दिया है। तो ये एंटीरियर लोब का गवर्निंग वेसल्स 19 जो है वो उसका पॉइंट है। अब एंटीरियर लोब कैसे इफेक्टेड होता है, उसके क्या हमें सिम्टम्स मिलते हैं, तो वो दिखा है कि अगर आंख की पुतली इधर से उधर और उधर से इधर चलने लगे तो समझना चाहिए कि सेरेब्रम जो एंटीरियर सेरेब्रम है वो इफेक्टेड हो रहा है। तो हमें गवर्निंग वेसल 19 पर हमें उपचार देना चाहिए। इस तरह के पेशेंट कई बार बहुत कम देखने को मिलते हैं, पर फिर भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। अब आता है पोस्टीरियर लोब ऑफ सेरेब्रम, ये गर्दन। अब इसको हम कैसे पहचानें? जब गर्दन एक तरफ घुमाई जाए और दूसरी तरफ कंधा झुक जाए तथा पैर बाहर की ओर चला जाए, जिधर कंधा झुक गया है तथा पैर बाहर चला जाए उधर का सेरेब्रम इफेक्टेड होगा। हमें ये देखना है कि किधर का सेरेब्रम इफेक्टेड है, तो उसके लिए हमें इस तरह से मतलब उसको पेशेंट की गर्दन घुमा करके हमें देखना होगा, तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि किस साइड का पोर्शन हम इफेक्टेड है, हमें उसी साइड हमें उसका उपचार देना चाहिए। दूसरा भी उसका एक सिस्टम है कि हाथ को साइड से पूरा खोल लो इस तरह से, और अगर हम सीधा नाक को ला करके हम टच करते हैं, तो अगर कांपते हुए अगर हाथ आता है और नाक पर आकर के कंपन उसका रुक जाता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि सेरेब्रम इफेक्टेड है। तो हमें ये दो पहचान ऐसी बताई है जिससे हम पता कर सकते हैं। तो हमें गवर्निंग वेसल्स 19A पर हमें उपचार देना चाहिए। अब आता है गवर्निंग वेसल्स 19B, ये आर्ची सेरेब्रम का पॉइंट है। ये मेजरमेंट पॉइंट तो नहीं है, पर हाँ ये उसका हाईएस्ट पॉइंट है, वर्टेक्स पे यहाँ पर जो आता है इसका ये पॉइंट है। तो हमें जब ये इसके साथ भी हमें इसी तरह से हमें देखना चाहिए कि जब नाक तक हाथ ले जाए और हाथ कांपे तथा छूने के बाद हाथ ना कांपे, तो हमें सेरेब्रम पर उपचार देना चाहिए। इन दोनों पॉइंट के लिए हमें इस तरह से हमें एक चेक करना पड़ेगा। इसका एक और चेक करने का तरीका है कि एक रेखा बनाकर रोगी को उस पर चलने को कहा जाए। अगर रोगी टेढ़ा मेढ़ा शराबी की तरह चले और उपचार सेरेब्रम पर देना चाहिए।
जिस तरफ का सेरेब्रम इफेक्टेड है उसी तरफ रोगी के पैर रेखा छोड़कर भागने लगते हैं। मतलब एक पैर तो सही रेखा पर आएगा और दूसरा पैर रेखा से बाहर चला जाएगा, तो हमें समझना चाहिए कि उसी तरफ का सेरेब्रम इफेक्टेड है, तो हमें उसी साइड ट्रीटमेंट देना चाहिए। आता है गवर्निंग वेसल्स 21। ये सीमांत तंत्र का बादाम उपकेंद्र है। ये लिम्बिक सिस्टम को का पॉइंट है ये। तो लिम्बिक सिस्टम हमारे बॉडी में क्या काम करता है कि पशु और मनुष्य को समझने की शक्ति देता है और सोचने समझने की, रिलेशन की, व्यवहार की, सभी को समझने की हमें ये शक्ति देता है। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हमें गवर्निंग वेसल्स 21 पर हमें उपचार करना चाहिए। निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किए गए भावुक व्यवहारों का ये नियंत्रण करता है: आनंद, सुख, भय, लड़ाई, मित्रता करना, चाहना और ना चाहना। ये इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, दैहिक तरह मतलब इस तरह की शारीरिक क्रियाकलापों में परिवर्तन, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है जिनका कहीं पर भी ट्रीटमेंट नहीं है, पर एक्यूप्रेशर में इसका ट्रीटमेंट है और इसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट दिए हुए हैं डॉक्टर वॉल ने। हमें उन पर ट्रीटमेंट करके हम पेशेंट को लाभ दे सकते हैं। अगर जंगली जानवरों के मस्तिष्क में इस भाग को आहत करके उसे पालतू बनाया जाता है, अब और सर इसके बारे में हमें क्या बताना पड़ेगा? ये ऐसा है, ये पॉइंट जो बता रहे हैं एमाइगडाला का पॉइंट है। तो यही जब कभी हम लोग क्या करते हैं, जो कोई चिकित्सा में या कहीं यूज करते हैं किसी जानवर को या उसको, तो अगर पालतू बनाना हो उसको, तो इसी पॉइंट को ऑपरेट करते हैं और उस ऑपरेशन में के माध्यम से इस मस्तिष्क के इस भाग को प्रभावित कर लेते हैं और पालतू हो जाता है। क्योंकि ये दोनों पलायनवादी और लड़ाकू दोनों का उपचार इस बिंदु पर है। यानी यही पॉइंट ऐसा है जो आपको आक्रामक हिंसक बना सकता है और यही पॉइंट आपको है जो बड़ा आज्ञाकारी, हाँ आज्ञाकारी बना सकता है। बस वही। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। और ये हाल की घटनाओं को भूल जाना, यौन में संयम ना कर पाना, यौन क्रिया में अरुचि व यौन क्रियाओं के गलत तरीके अपनाना, वातावरण के प्रभावों से अति शोभित इन्फ्लुएंस में आ जाना, इस तरह की जब अगर किसी के साथ कंडीशंस होती हैं तो हमें गवर्निंग वेसल्स 21 को लेना चाहिए। अब आता है गवर्निंग वेसल्स 22। ये सीमांत तंत्र का परिबंध कर्णक बिंदु है। ये व्यक्ति के जीवित रहने हेतु आवश्यक भोजनों की आदतों का नियंत्रण करता है। जो अपन टाइम टू टाइम भोजन करते हैं वो करते हैं। तो ये गाइरस सिंगुली का जो पॉइंट है लिम्बिक सिस्टम का, तो इस पॉइंट पर अगर किसी के बिगड़ गया है तो हमें इस पॉइंट पर हमें ट्रीटमेंट दे करके उस व्यवस्था को सही किया जा सकता है। अब आता है हाइपोकैम्पस ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। ये फंक्शन ऑफ द हाइपोकैम्पस, ये तत्कालीन स्मरण शक्ति का नियंत्रण करता है। कई बार हम अभी चीज रखी और भूल गए, फिर वापस वहीं गए, फिर तब याद आता है। इस तरह की कई बार हम जनरली लेडीज में ये काफी कंडीशन देखी गई है। तो हमें गवर्निंग वेसल्स 23 को हमें लेना चाहिए और ट्रीट करना चाहिए इस तरह की। जैसे ताला बंद करना आप भूल जाते हैं, या ताला बंद किया और करने के बाद दोबारा आए और उसको दोबारा चेक करते हैं, तो वो भी एक आप ये GB23 में ट्रीटमेंट करना है। बहुत बढ़िया, देखिए स्पेसिफिक पॉइंट है सब। बिल्कुल सर। और गैस भी कई बार सर गैस बंद कर दी कि नहीं की, ये भी कई बार इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत होती है। तो हमें गवर्निंग वेसल्स 23 को हमें ट्रीट करना, लेकर के हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये सब लिम्बिक सिस्टम के पार्ट की बात कर रहा। हाइपोकैम्पस इज द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। जो 9 है लिम्बिक सिस्टम में, जो 9 सिस्टम जुड़े हुए हैं, जो 9 कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, उनको उसमें हाइपोकैम्पस भी एक है। तो ये हाइपोकैम्पस जो है तात्कालिक स्मरण शक्ति, ये आप बहुत होता है एजिंग में, ये बहुत होता है ये प्रोसेस कि पुराना याद रहता है, तुरंत वाला याद नहीं रहता है हाइपोकैम्पस। तो हाइपोकैम्पस इज रिस्पांसिबल। GB23 बढ़िया पॉइंट हो गया। ये विपरीत लिंगों का एक दूसरे के अनुरूप वंश वृद्धि हेतु जोड़ा बनाने की भावना को नियंत्रित करता है। वंश लाने के लिए सेक्स आचरण का नियंत्रण करता है। यानी जो ये वाले इस पॉइंट को सबको लगाना चाहिए, कम से कम मेथी लगाना चाहिए सबको, एवरीवन एट द एज ऑफ 30 और आफ्टर एज ऑफ 30। ठीक है, सबको लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको सदाचरण सिखा रहा है ना ये।
एक तो आपको तात्कालिक स्मरण सिखा रहा, दूसरा सदाचरण सिखा रहा। देखिए पूरा पॉइंट आया, इतना बढ़िया पॉइंट हाँ। कहीं मिलेगा नहीं कहीं। बिल्कुल सर। क्षतिग्रस्त हाइपोकैम्पस के कारण निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। अब देखिए कि इसमें हाइपोकैम्पस जब इफेक्टेड होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हाल की घटनाओं को भूल जाना और पुरानी बातें याद करना। कई बार बहुत बड़े जो लोग होते हैं, जब बिल्कुल ही जैसे 90 एबव हो जाते हैं, तो जब उनको इस तरह की प्रॉब्लम बहुत होती है और वो पुरानी घटनाओं को याद नहीं, कर करके अब तो मैडम इसको 40 में कह लीजिए, 40 वाले भूल जाते हैं, ओल्ड इवेंट याद रहती है, रिसेंट नहीं याद रहती है। अब देखिए 40 एट द एज ऑफ 40, आज रिसेंट बता रहा हूँ, जी सर। आफ्टर 40 आपसे कहिए तो कहीं वो आप याद नहीं है, चेक जारी किया है कि नहीं किया, याद ही नहीं। जी सर। चलिए, है ना। और व्यक्ति का सेक्सुअल आचरण विसंगतिपूर्ण हो गया हो, उसमें बहुत ज्यादा या बहुत कम फीलिंग्स हो। सबका हो गया है, 90% का तो हो ही गया है, 10% भले न हुआ। हाँ। चलिए, तो वह सेक्स के गलत तरीके अपनाने लगता है और कभी कभी अमानवीय व्यवहार भी वो करने लग जाता है, अब जिससे मनुष्य और पशु में अंतर है। रिलेशन को समझने में भी ये पॉइंट काम करता है। तो हमें इस पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पॉइंट है ना, देखिए जीबी 23, जी सर। 30 प्लस कोई भी, एवरीवन शुड। और गवर्निंग वेसेस 23A ये सेरेब्रम का पॉइंट है, सीएमपी ऑफ सेरेब्रम। दिस इज द अपर एंड फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सेरेब्रम के दो भाग होते हैं, इसमें सेरेब्रम हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये जैसे ये बीच में जो पार्ट होता है, इसके एक तरफ और ये दूसरी तरफ, इस तरह का ही जो है, तो राइट और लेफ्ट का दोनों का ही ये वाला पॉइंट है 23-1। हमें जिस साइड का इफेक्टेड हो, हमें उसी साइड इस पॉइंट से हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ये वर्चुअली कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर के लिए है। आपका दोनों आप कभी आप दाहिने हाथ को जैसे काम या कुछ करते हैं, आप दाहिने को यूं चलाइए और इसको यूं चलाइए, तो ये अगर कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर है तो वो जीबी 23-1 तय करेगा। अच्छा, जो ब्रेन की सर एक्सरसाइज कई बार बताते हैं, हाँ, वो जैसा ना यूं करेंगे तो अगर आपका वो होगा तो यूं ही करेगा, तो यूं तो ठीक है, ये तो अपने आप कर रहा है, लेकिन अगर यूं कर रहा है तो वो कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर तभी तो करेगा। तो दोनों लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है, तंतुएं होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स का नियंत्रण कर रहा है ये। अब सेरेब्रल हेमिस्फीयर के भी दो भाग होते हैं, ब्रेन स्टेम, लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के बारे में हम अभी पूरा ऊपर पढ़ ही चुके हैं, तो उसके बारे में तो आप सबको ऑलरेडी पता ही है। अब आता है गवर्निंग वेसल्स 23-1A, संपूर्ण शरीर के ऑर्गन के अब जनन का नियंत्रक बिंदु है। ये ट्रीट साइक्लोप्स आई हियर, ये आंखों की पुतली के लिए भी ये पॉइंट उपचार बिंदु है ये। तो हमें अगर आंखों के भी उसमें भी अगर पैरालिसिस जैसी कंडीशन आ गई है, तो हमें गवर्निंग वेसल 23-1A पर हमें उपचार देना चाहिए, है ना। और साथ में हमें ऑल्सो ट्रीट गवर्निंग गॉल ब्लैडर 8B। हमें जो मिड ब्रेन का जो पॉइंट है, हमें उस पर भी हमें वो भी हमें पॉइंट लेकर के और दोनों को ट्रीटमेंट, दोनों बिंदुओं पर हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। अब गवर्निंग वेसल्स 23-2, ये लिम्बिक सिस्टम का सीएमपी पॉइंट है। ये हमारे वेसल ब्रेन का भाग है। ये संतोष, असंतोष, सुख, दुख, दर्द, आनंद आदि के मनोभावों का नियंत्रण करता है। ब्रेन का जो बेसल जिसको बेसल गैंग्लिया जिसको बोलते हैं, कभी कभी हम लोग बोल देते हैं। बेसल माने ब्रेन बिल्कुल नीचे कोर में, बेसल माने बेस, तो बेस ब्रेन का भाग है। तो यहाँ पर यही वाला सेंटर है, यहाँ पर सेल बॉडी पड़ी होती है। वो सेल बॉडी संतोष, असंतोष, सुख, दुख, दर्द, इन सब का एहसास दिलाती है। सर 1 मिनट सर जी। सॉरी एवरीवन, ठीक है सर। अब इनके साथ ये भी ट्रीट करिए। जी सर। अब 23-2, ये हमारे सुख, दुख, आनंद का ये पॉइंट है।
ये हाइपोथैलेमस का है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम का, एंडोक्राइन सिस्टम का भी है, और ये नर्वस सिस्टम का भी है। मानसिक जितने भी वो तंत्र है, स्नायु तंत्र है, उसके लिए भी, ये तीनों के लिए ये, और साथ में इनके अलग अलग पॉइंट है। इनको अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो अलग अलग जगह का हमें ट्रीटमेंट हम कर पाएंगे। अगर हम लिम्बिक सिस्टम पे अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 23-2 के साथ हमें गवर्निंग गॉल ब्लैडर 17 को ऐड करना पड़ेगा। अगर हाइपोथैलेमस पे कर रहे हैं तो TW20 को ऐड करना पड़ेगा, और ये एंडोक्राइन और उसके लिए भी ये TW20 को, हमें इन तीनों के लिए TW20 को ऐड करना पड़ेगा। अब लिम्बिक सिस्टम के लिए हमें हाइपोकैम्पस के लिए गवर्निंग वेसल्स 23, गायरस सिंगुलेट के लिए भी गवर्निंग वेसल्स 22, और ऑलमंड न्यूक्लियस के लिए भी हमें गवर्निंग वेसल्स 21 को हमें साथ में लेना पड़ेगा, और हम उनको ट्रीट अच्छे से कर पाएंगे। साथ में 23-2 को भी हमें लेना पड़ेगा। अब एक स्पेशल नोट है इसमें, पागल कुत्ता आदि काटने पर भी हमें इस पॉइंट पर उपचार देना चाहिए। भय के कारण हृदय गति बढ़ जाती है, धमनियां सिकुड़ जाती हैं, मुंह सूख जाता है, पसीना आने लगता है, पुतलियां फैल जाती हैं, शोक में आंसू आने लगते हैं और नाक बहने लगती है, चर्म पीला पड़ जाता है, जोड़ एवं मांसपेशियां कम काम करने लगती हैं। ऐसी कंडीशन में भी हमें गवर्निंग वेसल्स 23-2 पर हमें उपचार करना चाहिए। अब अगर सूंघने की क्षमता घटने पर भी अगर रोगी समय पर ना सोता हो, उठता हो, ना खाता हो, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो उसकी डिस्टर्ब हो गई हो, हमें इस बिंदु पर हमें उपचार देकर के बायोलॉजिकल क्लॉक को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह विपरीत लिंगियों में आकर्षण एवं विकर्षण जनित कंडीशन में भी हमें इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए। मेथी, यहाँ पर मेथी, हाँ, यहाँ पर हम मेथी लगा करके उपचार कर सकते हैं। अब आता है गवर्निंग वेसल्स 23A। ये नथुने जो होते हैं, नेजल कैविटी है, उसके वॉल्स का पॉइंट है। अब तीन वॉल्स होते हैं, अपर वॉल्स, मिडिल वॉल्स और लोअर वॉल्स। हमें इन तीनों का भी हम 23A पर हमें तीनों वॉल्स का हमें ट्रीटमेंट हम इसी पॉइंट से कर सकते हैं। अब आता है नाक में चलनी जैसे हड्डियों की परत होती है, और ये एथमॉइड बोन इज द sieve like spongy bone form the roof of the nasal forces। ये इस तरह की भी जो प्रॉब्लम इसमें जो इन यहाँ पर भी ये एथमॉइड बोन में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी हम 23A पर, हम गवर्निंग वेसल्स 23A पर हमें उपचार देना चाहिए। अब गवर्निंग वेसल्स 25, सर 4 का इसमें डिटेल नहीं दिया गया है? 24 का कोई डिटेल नहीं है इसमें। नहीं, सबका डिटेल नहीं है, जो स्पेसिफिक पॉइंट है उन्हीं चेंज का। है वो, हाँ ठीक है सर। अब आता है गवर्निंग वेसल्स 25। ये ऊपरी जबड़े के केंद्रीय भाग का महायोग है, यहाँ महाबिंदु है, महायोग महाबिंदु है, मतलब मेजरमेंट पॉइंट भी है ये और ट्रीटमेंट पॉइंट भी है ये ऊपर के 1 से 4 दाहिने तथा बाएं दांतों के उपचार का योग महाबिंदु है, मतलब दांतों का ट्रीटमेंट भी हम इस वाले पॉइंट से हम कर सकते हैं। अब सेकेंडरी ये जो है कि SVP पॉइंट है, इनको हमें साथ में अगर हम लेंगे तो भी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हम आगे कर पाएंगे। जैसे कवर्नेस साइनस की प्रॉब्लम हो तो हम कर पाएंगे, या नेजल सेप्टम की प्रॉब्लम उसमें हो तो भी हम 25 गवर्निंग वेसल्स 25 मेरिडियन में जाकर के SI 19 पर भी हम ये SVP पॉइंट को साथ में लेकर के हम पॉइंट इसको ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। इस तरह से हम इनको देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स में भी हम इन पॉइंट्स को काम में लेकर के और हम रोगियों को लाभ दे सकते हैं। बस थोड़ा सा बार बार पढ़ करके और ध्यान रखने की जरूरत है, हमें बार बार इनको रिपीट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और कुछ ध्यान भी रखना पड़ेगा, और ध्यान रखने के लिए भी इसमें पॉइंट है। पॉइंट आ गए, अब कोई नहीं कहेगा कि हमको याद नहीं रहता। जी सर, अब कोई नहीं कहेगा कि अब हमें याद नहीं रहेगा। याद नहीं रहा, टोनिफिकेशन कर लीजिए। नहीं, मेथी दाना लगा के भी अच्छे लाभ ले सकते हैं। दाना लगा के भी कर सकते हैं जी सर। तो आज हमारी 2 मेरिडियन TW और गवर्निंग वेसल्स की दोनों जो मेरिडियन है कंप्लीट होती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिडियन सी है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है, पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।
देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि मैडम ने इतना बढ़िया बता दिया आपको, तो आपको वो क्या उड़ाते हैं आप लोग? नीचे अभी कोई आए नहीं, कमल कुमार कपिल, आप लोग उड़ाए नहीं, कोई क्या उड़ाते हैं? हाथ उड़ाते हैं, कोई हार्ट उड़ाते हैं, कोई नीचे उड़ता है, नीचे से उड़ता दिखता है ना, नीचे से ऊपर जा रही चिड़िया, कोई नहीं जानता क्या इसमें? ये देखिए अब आया। सर गेमर सब जानते हैं, इस भाई, गेम को बचपन में सबने खेला है। हाँ नहीं हमको नहीं मालूम ना, तो हमने इसीलिए पूछ लिया कि भाई आप कुछ करिए, तो जो आना शुरू हो गया। देखिए पहली बात ये कि डॉक्टर वॉल का जो इंपॉर्टेंस बता रही मैडम वो ये है कि डॉक्टर वॉल के जो पॉइंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो स्पेसिफिक पॉइंट इनके हैं उन पॉइंट्स पर, और आप इसको तुलना करिएगा, पार्ट 4 पढ़िए और पार्ट 2 पढ़िए। पार्ट 2 में जो पॉइंट है वहां पर और जो पार्ट 4 में लिखे हुए, दोनों का तुलना कर लीजिए और आपको ये समझ में आएगा कि जो मॉडर्न साइंस है, ब्रेन के पार्ट, कहीं के पार्ट, उन सब में सारे के सारे इस पॉइंट में स्पेसिफिकली दिए हुए हैं। तो उनको यूज करने पर आपको बहुत सी समस्याओं का निजात अपने आप मिल जाएगी। इनके सब पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट है, और एक एक पॉइंट आपको ब्रेन में सोने की, हम लोग लगा देते हैं ना कि कलर लगा दिया, हम लोगों ने कहा कि बोथ मिडिल फिंगर मिडिल जॉइंट में, हम लोगों ने कहा मानसिक अवसाद और ये सब है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये तो टेस्टेड है। इसमें लिम्बिक सिस्टम में ब्रेन के सोने की जो आदत है कि सोने में हम लोग लगाते हैं कि सोने लगा दिया, दोनों में हम लोग गुलाबी लगा दिया, अच्छी बात है सोने, लेकिन कभी जब रिजल्ट नहीं आ रहा, मान लीजिए कोई कहता है आपने गुलाबी लगाया 15 दिन, उसने कहा तब भी मैं सो नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है जी। प्रॉब्लम क्या है? वो लिम्बिक सिस्टम की प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? मिड ब्रेन की प्रॉब्लम है, इसमें लिखा हुआ है मिड ब्रेन की प्रॉब्लम है। तो उसमें आपको GB8 मिल जाए, जो GB9 में, GB4 भी एक पॉइंट है वो मिल जाएगा, प्लस आपको 2-4 पॉइंट और मिल जाएंगे जो ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं, मिड ब्रेन को। पीनियल ग्लैंड अगर सिक्रेशन नहीं करेगी एजिंग में, जो एजिंग प्रोसेस में क्या होता है, पीनियल ग्लैंड का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो जब पीनियल ग्लैंड का सिक्रेशन कम होगा तो आपको नींद कम आएगी, तो उस पॉइंट को पीनियल ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ा दीजिए, तो आप जब बढ़ा देंगे तो ठीक हो जाएगा। ये सब चीजें हैं जो इसमें दिखा हुआ है, दोनों को पढ़िए। और हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं, तो हमको ये नहीं कह रहा है कि हम पढ़िए, जितना पढ़िए कम पढ़िए, लेकिन दोनों का अब तुलनात्मक पढ़िए। 3rd सेमेस्टर में जो लोग हैं वो अब तुलनात्मक पढ़े, तुलना करें। फर्स्ट 2 हमारे कोई दिक्कत नहीं, अब तीसरे में हमको आगे बढ़ना है और तुलना करनी है कि हमको ये पॉइंट को हम कैसे यूज कर सके। अपने ही आप यूज करना सीखिए, इन्हीं से पढ़िए। पढ़ना किताब ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, इसके पॉइंट के देखिए और पढ़िए। तो हम लोग बस इसी के साथ विराम लेते हैं 2-4 मिनट का, फिर हम आते हैं। थैंक यू सर।